तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए बाबू, थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज की क्लास में हम लोग क्या जानने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज की क्लास में जो क्लास 12 का प्रश्नावली 2.1 है, उसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन है सभी का समाधान करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बाबू क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए क्वेश्चन है, किताब देखिए हमारे पास है और इसमें किताब में देखिए, किताब यहाँ है, इसमें दिया गया है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए बाबू, इसके जितने भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए बाबू, हम ऊपर हेडिंग नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। एक नंबर क्वेश्चन है बाबू आपका, एक नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स रूट, सॉरी इसमें ब्रैकेट में 1/2 दिया है। तो देखिए बाबू, इसके लिए जो त्रिकोणमिति का एंगल वैल्यू होता है वो आपको याद होना चाहिए, तभी आपसे ये क्वेश्चन बन पाएगा। क्यों? अगर आपसे हम पूछें कि साइन में किसका मान 1/2 होता है, तो आपको याद रहेगा तभी ना आप बताइएगा कि सर इसका होता है। यानी कि 1/2 किसका मान होता है, तो साइन में जो 30 डिग्री का मान होता है वो 1/2 होता है। तो आपको मालूम हुआ कि पाई में मान, पाई बराबर होता है 90 डिग्री। तो बाबू 90 डिग्री, सॉरी पाई बराबर होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लिखेंगे अगर पाई बाई 2, तो यहाँ देखिए 180 और बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री। तो पाई बाई 2 को 90 डिग्री कहते हैं। इसी प्रकार करेंगे पाई बाई 3, तो 180 में 3 से भाग दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि इसी क्रम के अनुसार चला जाता है। देखिए साइन में 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो आप बाबू लिखेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे साइन इनवर्स, इसको आप लिखेंगे पाई बाई 6, पाई बाई 6, सॉरी यहाँ आप लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, यानी कि साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बाबू, आप यहाँ देखिए साइन लिख, यहाँ साइन नहीं लिखना है आपको, साइन छोड़ भी सकते हैं। तो देखिए साइन में किसका मान हो गया, तो साइन में पाई बाई 6 का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो आप लिखेंगे पाई बाई 6। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे अतः, उसके बाद अतः साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 का मुख्य मान माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ माइनस में दिया है, यहाँ माइनस है क्वेश्चन में, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे अतः साइन इनवर्स, साइन इनवर्स माइनस 1/2, क्या लिखेंगे, अतः साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान, मुख्य मान माइनस पाई बाई 6 होगा चाहे है। ठीक है, अब यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन में आपको लिख देना है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस में। ठीक है, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, तो बाबू आपको मालूम करना पड़ेगा कि आखिर कॉस में किसका मान √3/2 होता है। तो √3/2 किसका होता है, तो 120 का होता है। किसका, 120 का। तो बाबू 120 का होता है इसमें √3/2 कॉस में। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि हम कॉस को क्या लिखें, यानी कि √3/2 का मान जो होता है वो कॉस में कितना डिग्री का होता है बाबू, तो 30 डिग्री का। तो 30 को आप लिखेंगे पाई बाई 6। तो यहां आप लिखेंगे कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स पाई बाई 6। उसके बाद लिखेंगे अतः, अतः कॉस इनवर्स पाई, सॉरी कॉस इनवर्स √3/2, √3/2 का मुख्य मान, मुख्य मान क्या हो जाएगा बाबू, तो पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि आपको ऐसे लिख देना है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बाबू, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कॉसेक 2, कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है,
तो आप सबसे पहले ये पता कीजिए कि आखिर कौशिक में किसका मान 2 होता है। तो कौशिक में किसका मान 2 होगा, तो बाबू इसका आपको हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि इसके लिए आपको एंगल वैल्यू याद होना जरूरी है, हम आपको बार बार बता रहे हैं। तो देखिए बाबू यहाँ आप लिखेंगे कौशिक इनवर्स पाई बाई 6, क्योंकि पाई बाई 6 का मतलब है 30 डिग्री और कौशिक में 30 डिग्री का मान होता है 2। तो अब यहाँ आप लिखेंगे अतः कौशिक इनवर्स पाई बाई 6 का मुख्य मान क्या हो जाएगा, तो मुख्य मान हो जाएगा पाई बाई 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका tan इनवर्स √3 है, tan इनवर्स माइनस √3। ठीक है, तो अब आपको पता करना है कि tan में किसका मान √3 होता है लेकिन माइनस में है। ठीक है, तो देखिए वैसे तो अगर बात की जाए √3 की, तो tan में जो बाबू √3 का मान होता है 60 में होता है, लेकिन यहाँ माइनस में दे दिया है तो 120 में होगा। ठीक है, 120 में हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि देखिए यहाँ आप लिखेंगे tan इनवर्स, अब देखिए आप यहाँ लिखेंगे पाई बटे, अब देखिए आप यहाँ वैसा संख्या लिखे, मान लीजिए आपने लिख दिया, यहाँ लिखेंगे 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 60 होगा, लेकिन यहाँ तो माइनस में दिया गया है तो माइनस में 120 का होता है, तो 120 आपको लिखना है यानी कि पाई वाला वैल्यू में, तो आप लिखेंगे 2 पाई बाई 6। क्यों लिखेंगे, यहाँ आपका कट जाएगा। ठीक है, 3 से यहाँ कटेगा तो आप क्या लिखेंगे 2 पाई बाई 6, तो यहाँ 3 नहीं लिखा जाएगा 2 पाई बाई 6। उसके बाद यहाँ आप लिखेंगे अतः क्या, अतः tan इनवर्स 2 पाई बाई 6 का √3 का मुख्य मान 2 पाई बाई 6 है। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2। तो अब देखिए बाबू कॉस में किसका मान -1/2 होता है, तो देखिए कॉस में केवल 1/2 की बात की जाए तो 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ -1/2 दिया है तो कॉस में -1/2 जो होता है वो 120 में होता है। ठीक है, 120 में। तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ आप लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद देखिए कॉस इनवर्स किस में होता है, तो कॉस 60 में होता है, तो 60 के बदले लिखना है आपको पाई बाई 3, लेकिन माइनस है तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे अतः कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा, -पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाबू, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका tan इनवर्स -1 है, tan इनवर्स -1। तो देखिए tan में आपका 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे बाबू सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। उसके बाद यहाँ आप लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ लिखेंगे, आप देखिए इसके बदले हम लिख सकते हैं tan, मान लीजिए tan में किसका मान, तो -पाई/4 हो जाएगा क्योंकि 45 का होता है और यहाँ दिया गया है। तो देखिए tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो इसका होता है -पाई/4। ठीक है, मुख्य मान पूछ रहा है, तो ये ऐसा ना बनाकर हम ऐसा लिख दे रहे हैं ताकि जो एग्जामिनर हो उसको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान -पाई/4 है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो
आई होप कि आपको 6 प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बाबू। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है, 7 नंबर दिया है सेक इनवर्स, सेक इनवर्स 2/√3, 2/√3। तो अब देखिए सेक में किसका मान 2/√3 होता है, ठीक है। तो सेक में किसका मान होगा √2/3। तो बाबू 2/√3 जो होता है वो सेक में 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे सेक इनवर्स इसका, तो π/6 यानी 30 का मान π/6 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ आप लिखेंगे अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान, का मुख्य मान क्या हो जाएगा बाबू, π/6 होगा चाहे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स √3। तो कॉट में किसका मान होता है √3। तो कॉट में बाबू 60 डिग्री का मान, सॉरी 30 डिग्री का मान होता है। तो इसके लिए भी π/6 का प्रयोग होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे कॉट इनवर्स π/6, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अतः कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान, मुख्य मान π/6 है। क्या है, π/6 है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। आज तक क्वेश्चन बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है। तो कॉस इनवर्स -1/2, तो कॉस में किसका मान √2 दिया है, √2। तो देखिए कॉस में 45 डिग्री का होता है, यानी कि π/4, लेकिन माइनस है तो माइनस लग जाएगा, यानी कि -π/4 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा कॉस इनवर्स -π/4। उसके बाद आप लिख देंगे अतः कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान, मुख्य मान -π/4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स √2। तो कॉसेक में किसका मान √2 होता है। तो बाबू कॉसेक में जो 45 डिग्री का मान होता है वो √2 होता है। तो आप मालूम है कि 45 के लिए π/4 का प्रयोग होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे क्या, तो कॉसेक इनवर्स, इसके बाद यहाँ π/4, क्योंकि 45 का मान होता है √2 और 45 के लिए π/4 का प्रयोग होता है। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे अतः कॉसेक, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स √2 का मुख्य मान, मुख्य मान π/4 है, ठीक है। 10 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन जो है बनाने वाला है, उतना टफ नहीं है। चलिए यहाँ हम बना देते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/√2, सॉरी 1/2, ठीक है। तो यहाँ आपको करना ये है कि tan में किसका मान 1 होता है, कॉस में किसका मान -1/2 और साइन में किसका मान -1/2, उन सभी का मान आपको लिख के उसको कैलकुलेट कर देना है। यानी कि आइए आपको इसको हम बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, tan इनवर्स √1 दिया है। तो आप सभी को मालूम है कि tan में 45 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। तो उसके लिए बाबू हम यहाँ लिखेंगे, देखिए tan इनवर्स और 1 के बाद लिखेंगे tan
पाई बाई 4 यानी कि tan में 45 डिग्री का मान 1 होता है, प्लस हुआ तो प्लस कॉस इनवर्स। अब देखिए कॉस में किसका मान जो है 1/2, तो कॉस में बाबू हमने बताया आपको कि कॉस में किसका मान होता है, तो कॉस में 120 डिग्री का जो मान होता है वो -1/2 होता है। तो इसके लिए आपको प्रयोग करना है कॉस 2/2 पाई/3। क्यों? क्योंकि देखिए पाई का मान है 180 और 180 में जब आप 2 से गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा, और 360 में अगर 3 से भाग देंगे तो 120 होगा। तो इसलिए इसको हमने 2 पाई/3 लिख लिया। प्लस है तो प्लस देंगे tan इनवर्स। अब देखिए साइन में किसका मान -1/2, तो पाई/6 यानी कि साइन 30 डिग्री का मान, तो उसके लिए प्रयोग होगा -पाई/6। ठीक है। अब देखिए tan से tan हटेगा तो हो जाएगा आपका पाई/4। ठीक है। यहाँ cos से cos हटेगा तो 2 पाई/3, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ भी साइन -पाई/6 होगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए -पाई/6 हो गया। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 12। 4 के पहाड़े में 12 कितने बार में है? 3 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई माइनस 3 के पहाड़े में 12 4 बार में है, तो 4 दूना 8 पाई माइनस 6 के पहाड़े में 12 2 बार में है, तो 2 पाई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए 3 पाई माइनस इन दोनों को जोड़िएगा तो 10 पाई हो जाएगा बटे में 12। ठीक है। अब इसको आप घटा देंगे, तो घटाएंगे बाबू, सॉरी 1 मिनट रुकिए, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ हमको जोड़ना है, 8 3 11 होगा, 11 पाई, और यहाँ है 2 पाई। ठीक है। तो 9 में से 11 में से 2 गया, 9 पाई बटे में 12। अब 3 से आप काटिएगा, ये तो हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3, यानी कि 3 पाई बटे 4, और इसका मान आप कैलकुलेट करेंगे तो 135 हो जाएगा। किसका? इसका मान 135, क्योंकि पाई में आप 4 से भाग दीजिएगा तो होगा कितना? 45। ठीक है, 45 होगा। 45 में 3 से गुना करेंगे तो 135, तो इसका मान ये आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बाबू आगे हम चलते हैं। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बाबू। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए ये भी बनाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ आप लिखेंगे बाबू, देखिए कॉस में किसका मान होता है 1/2, तो कॉस में बाबू किसका मान होगा, तो कॉस में 60 डिग्री का यानी कि पाई/3 प्लस 2 साइन इनवर्स। साइन में किसका मान 1/2, तो साइन में किसका मान होता है 30 का, तो पाई/6 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ कॉस से कॉस हटेगा, यहाँ भी साइन रहेगा, साइन पाई/6। ठीक है। देखिए कॉस से कॉस हट जाएगा तो हो जाएगा पाई/3। अब देखिए प्लस साइन साइन हट गया तो 2 गुने पाई/6 कटेगा, यहाँ तो 3 हो जाएगा, तो क्या बचेगा पाई/3 प्लस पाई/3, इसको जोड़िएगा तो 2 पाई/3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो मतलब कि ऑब्जेक्टिव है और इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है। तो बाबू आपको देखिए इसका आंसर, आप देखिए इसको बना दे रहे हैं। देखिए ये इनवर्स जब उस साइड जाएगा, यानी कि देखिए दिया है साइन इनवर्स x बराबर y, तो ये जो साइन है उस साइड जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा साइन y हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बाबू साइन इनवर्स x का परिसर क्या होता है, साइन इनवर्स x का परिसर, तो साइन इनवर्स x का परिसर होता है -पाई/2 से पाई/2 तक। ठीक है, -पाई/2 से पाई/2 तक। तो देखिए बाबू इसमें जो ऑप्शन नंबर बी दिया है -पाई/2 -पाई/2
लेस एंड इक्वल देन वाई, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यह है ग्रेट लेस एंड इक्वल देन आई बाई टू, यानी कि यही इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव है। ये दिया है आपका tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स 2 का मान किसके बराबर है, ऑप्शन दिया है 4 को, ठीक है। तो tan में किसका मान होता है √3, तो tan में बाबू 60 का मान होता है। तो लिखेंगे tan इनवर्स 10 π/3 माइनस सेक इनवर्स, देखिए सेक में किसका मान 2 होता है बाबू, -2, तो 120 का होता है, 120 का। तो इसके लिए परिग होगा 2π/3, ठीक है, 2π/3। तो देखिए बाबू यहाँ देखिए tan से डालने का तो π/3 हो जाएगा, माइनस यहाँ देखिए यहाँ भी सेक पहले लिखना पड़ेगा, सेक 2π/3, ठीक है। तो सेक से सेक हट गया तो बचेगा आपका 2π/3, तो आप हटाएंगे तो -π/3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया है। तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने आपको प्रश्नावली 2.1 के सारे प्रश्नों के समाधान बता दिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।